शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई माना जो बीत गई, इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। आज का प्रश्न, ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है। उसकी निशानियां क्या हैं? ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है। उसकी निशानियां क्या हैं? तमो प्रधान स्टेज पर ये दुनिया पहुंच गई है। उसकी निशानियां क्या हैं? उत्तर, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है, कितनी घमसान हो रही है। चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं। चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसीलिए कहते हो नथिंग न्यू। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसीलिए कहते हो नथिंग न्यू। तो ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है। उसकी निशानियां क्या हैं? उत्तर, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है। चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। कितना नुकसान हो जाता है। तो यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसीलिए कहते हो नथिंग न्यू। आप ये राज जानते हो, इसीलिए कहते हो नथिंग न्यू। कुछ नया नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ था। ये राज बाबा ने समझाया, इसीलिए आप निश्चिंत रहते हो। ना कि जरा सी भी हलचल होती है तो आप हलचल में आ गए, ऐसा नहीं है। बाबा ने सारे राज समझा दिए हैं। ये किस कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है। तमो प्रधानता के लक्षण आप देख सकते हैं। चारों तरफ कुछ ना कुछ घमसान है ही है। लड़ाई झगड़ा सब चल ही रहा है। ये सब तमो प्रधानता है। चिंतन अशुद्ध हो गया है।
संकल्प अशुद्ध आते हैं, प्रकृति भी अशुद्ध हो गई, बिन मौसम बरसात हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं, तो कितना नुकसान हो पड़ता है। किस समय बरसात चाहिए तो उस समय नहीं होती है, किसी और समय हो जाती है। प्रकृति डिस्टर्ब है, सब कुछ चेंज है। तो ये लक्षण है तम प्रधानता के। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है, हो रही है। तुम हो संगम योगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वे सब हैं कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, जितने मनुष्य उतनी उनकी मतें हैं। तुम बच्चों की तो है एक मत। अब बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप का सुनते हो, बाप का कहना मानते हो, तो आप एक मत पर हो, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जब तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वे समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसीलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। ये भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा, इसलिए भक्ति करते हैं। भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा, क्या करेंगे? अब भगवान मिलेगा तो क्या करेंगे? जरूर सद्गति करेंगे, सद्बुद्धि देंगे, श्रीमत देंगे, श्रेष्ठ मत देंगे, तभी तो सद्गति होगी। तो जरूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं, कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब ये भी जानते हैं भगवान निराकार है, तो जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेती हैं, हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की वासी नहीं हैं, कहाँ के निवासी हैं, तो ये भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है कि यहां से शरीर छोड़ा तो सीधा स्वर्ग में चले गए, ऐसे तो किसको जाना नहीं है। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, अब ये भी रोंग है। कोई ज्योति से निकले नहीं है जो उसमें समा जाएंगे, ये भी रोंग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो ना सके, जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही। अब ये चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते। ना चक्र को जानते, ना ईश्वर को जानते, तो भक्ति मार्ग में कितना भटकते। भगवान कौन है ये तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। अब लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं तो दो फादर हो गए, जो भी लौकिक तो है, फिर भी उस फादर को याद किया जाता है तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं कि उस पारलौकिक बाप से मिल सके। भक्ति करते इसलिए हैं कि हम उनसे मिल सके, तो वह परलोक में रहते हैं। निराकारी दुनिया भी है जरूर, जहां से आत्माएं आती हैं, शरीर लेती हैं, फिर जाती हैं। कोई दुनिया तो होगी जो कितने वर्षों पहले इतनी दुनिया नहीं थी, तो ये कहीं से तो आ रही है। कोई तो दुनिया है, कोई स्थान तो होता है जहां से ये आ रही है। ठीक, 100-200 वर्ष पहले इतनी दुनिया नहीं थी, तो फिर ये सारे कहाँ थे?
कहीं तो थे ना जो ये आए जा रहे, तो निराकारी दुनिया में रहते हैं। ठीक, तुम अच्छी रीति जानते हो मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। और रावण राज्य में भक्ति भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके। भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। भक्ति करेंगे पर उससे सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति की भगवान से मिलने के लिए, और भगवान से मिलना क्यों है? सदगति के लिए। तो भक्ति की भगवान से मिलने के लिए, और भगवान से क्यों मिलना? सदगति के लिए। तो भक्ति से सदगति नहीं होती, भगवान के मिलने के बाद सदगति होती। तो सदगति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वे कभी आकर सदगति करेंगे, अभी तो आप इतना याद करते हो। तो तुम जानते हो ये बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। जानते हो ये बात कि इस समय सब कुछ तमो प्रधान हो गया, दुनिया ही तमो प्रधान है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमसान हो रही है, चोर भी लूटते रहते हैं। कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। वो चोर चोरी करने आया, उसने कुछ सुंघाया और बेहोश हो गए। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। तो ये है ना रावण राज्य, कभी भी कुछ भी होता रहता है। तो ये है रावण राज्य, ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं, और खेल भी ड्रामा मिसल है। नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर देते हैं ना, ये उसकी जगह ये पार्ट प्ले करेगा, उसकी जगह ये पार्ट प्ले करेगा। नाटक में तो ऐसा होता है, ड्रामा में नहीं होता। ड्रामा में तो फिक्स होता है कि ये किरदार इन्होंने ही बजाना। ऐसा थोड़ा 3 घंटे का ड्रामा, उसमें 1 घंटे के बाद चेंज कर देना, नहीं अभी ये करेगा, नहीं ना, पूरा ड्रामा ही चेंज करना पड़ेगा अगर किरदार बीच में बदली हुआ तो। ऐसे ही होता है। तो इसे ड्रामा कहेंगे, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक और ड्रामा में अंतर है। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। माना अगर उसमें अदली बदली कर देते हैं ना, अगर ड्रामा में कोई बीमार हो पड़ता है तो इसमें तो ये बात नहीं हो सकती कि एक को बदली करके दूसरे को बिठा दिया, क्योंकि ये नाटक नहीं है, क्या है? ड्रामा है। तो ये अनादि बना बनाया है। और किसको तुम ड्रामा को ना तो मुंह जाएंगे, है ना। तो ड्रामा माना कौन सा ड्रामा? तो तुम किसको ड्रामा कहेंगे तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो ना ये बेहद का ड्रामा है। तो कल्प बाद फिर भी वही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है तो कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, फिर कल्प के बाद पड़ेगी ऐसी बरसात। यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन ये आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आए हो। तो तुम्हारा मुख्य है योग, ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत हैं जो अपने को भगवान कहलाते हैं, इसीलिए तुमको फिर कौन मानेगा। इसीलिए बाप समझाते हैं कोटों में कोई निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है, नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते मैं आया ही तब हूं जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, इस पर मैंने तुमको समझाया था। सिर्फ मुझे
याद करो। मैं आया हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही है रावण राज्य में, तो आत्मा अपने बाप को याद करती है। तो बाप है ही अशरीरी बिंदी, है ना? बिंदी है ना? उनका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं सालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है, उसने इनमें प्रवेश किया है। ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परम आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए। कितने? दो बाप हो गए, एक निराकारी, एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं। मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, ये क्या है? किस प्रकार का ये धर्म है? समझ ही नहीं सकते। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना? माँ बाप कुमार कुमारी। तो भक्ति मार्ग में तो तुम याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो अभी तुमको मात पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। और सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहां एडॉप्शन का नाम ही नहीं है, वहां किसी को एडॉप्ट नहीं किया जाता। यहां फिर भी नाम है, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। तो बेहद की एडॉप्शन है। तो ये राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो, किसको समझाते नहीं हो पूरी रीति। पहले पहले अंदर कोई आते हैं ना, बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि ये कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। तो ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो, भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम है ही नहीं सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। तो नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर, और यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं, जिसकी पार्टीशन पड़ गई है। जैसे कि पार्टीशन ही होगी ना, हम संगम पर खड़े हैं, वो कलयुग में खड़े हैं, तो जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है। आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जीन्स को सुखी रखेंगे, अपने अपने धर्म और अपने हम जीन्स को सुखी रखेंगे, बाकी किसकी परवाह नहीं। इसीलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से यह चीज बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है ही नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। तो ये सब है ना दुख का मोत। अचानक अचानक कुछ भी हो जाता है। कोई घर में बैठा है, अचानक देखो रात रात में बाढ़ आ गई, बादल फट गया, कुछ भी हो जाता है। पूरा गांव का गांव ही पानी में चला गया, पता ही नहीं पड़ा कहाँ यहाँ गांव था। ऐसे ऐसे किस्से आपने तो रोज सुनते ही हो। तो ये है ना सब दुख का मोत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से शीरखंड होकर रहना। भाई भाई है ना आपस में, तो जहां भी रहो आप प्यार से रहो ना, एक दो के साथ प्यार से रहो। प्यार से रहना नहीं आता, सबके साथ, सबके साथ ऐसे मिक्स होने वाला, वो बच्चा हमेशा खुश रहता है। सामने वाला कैसा है इसकी तो आप छोड़ो, आप पहले ये तो देखो मैं कैसा हूं, मुझे क्या करना है।
मुझे किसी के साथ भी रख दिया जाए, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं तो बाबा के साथ ही रहूंगा, कहीं पर भी रहूंगा। तो आप देखो कि आप सबके साथ बना सकते हो, या आपने चूज करके रखा है ये दो तीन अच्छे हैं। अच्छा, अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से शीरखंड होकर रहना। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, रावण राज्य में तो पक्के दुश्मन है, और राम राज्य में वे भी इकट्ठे जल पीते हैं। नेशन नेशन का झगड़ा, आपस में ही फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसीलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में शीरखंड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? शीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी ये लून पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो शीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय औलाद देवताओं से भी उच्च ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो ये दिल में आना चाहिए। हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में वह दैवी गुण है। हम पुरुषोत्तम हैं तो क्या हमारे में वह दैवी गुण है? आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ही ना सके। इसीलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कह देते हैं, मनुष्यों को डरा देते हैं। वो अपने लिए कह देते हैं कि गुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, शीरखंड हो रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं शीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ शीरखंड बनना है, आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। हैं ब्राह्मण ही, लेकिन आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तो ये तो बाप की जैसे कि इज्जत गवाते हैं। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते, फिर पद कैसे पा सकेंगे? बाप समझाते आपस में शीरखंड हो रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने। आत्मा को बाप जैसा बनना है, देख लो, आत्मा को बाप जैसा बनना है। मुझे बनना है बाप जैसा, बस। बाकी उस चीज के लिए कितना भी कुछ फेस करना पड़े तो करेंगे, क्योंकि हमें बाप जैसा बनना है। क्या कहते कितना सहन करे और कितना, हमारे से नहीं होता। अभी हुआ क्या है, अभी देखा क्या है, अभी सुना क्या है? कुछ भी नहीं। अभी तो शुरुआत में ही तुम अपना दिल घायल करके बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, या बहुत बुरा हो रहा है, या बहुत बुरी हूं, या बहुत बुरा हूं। उससे क्या हो जाना है, रिजल्ट अच्छी आ जाएगी। उससे अच्छा सोचो, बाबा मुझ पे कितनी मेहनत कर रहा है, कितना मुझसे प्यार करता है, रोज समझाता है, रोज शिक्षा देता है, रोज संवारता है, रोज मेरे से भूल होती है फिर भी क्षमा करता है, फिर भी रोज उठाता है। ऐसा बाप फिर नहीं मिलेगा। तो मुझे बाप जैसा बनना। क्या बनना है? बाप जैसा बनना। किसी के अंदर भी अवगुण देखते हो तो ये देख के कह रहे इसके अंदर तो अवगुण है, ये चीची है, ये है, ये देखो कि मुझ में तो नहीं है कहीं वो अवगुण। आपके सामने कितनी सारी मनुष्य आत्माएं आती है, हम किसी का गुण तो नहीं देख पाते, अवगुण तो देखते ही हैं। तो अवगुण देख के क्या सीखते हैं?
ये अरे इसके अंदर तो ये अवगुण है, इसके अंदर तो ये बुराई है, बुराइयां करते। लेकिन ये सोच के देखा है कि कहीं मेरे में तो नहीं है ये वाला अवगुण, फिर हम बनेंगे बाप जैसे। क्योंकि जो आदत पड़ी हुई है कि अवगुण ही देखने की आदत पड़ी है, तो क्यों ना अवगुण से ही चलो शिक्षा ले लेते हैं। क्या शिक्षा? कि अगर अवगुण दिख रहे हैं तो जरूर चेकिंग करो कहीं ये मुझ में तो नहीं है, और मुझ में है तो मुझे, जब मैं दूसरों को सलाह दे सकता हूँ कि अवगुण को ऐसे हटाओ, तो खुद के लिए भी सलाह ले लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे तो बाप जैसा बनना, मुझे बाप जैसा बनना है। जिस आत्मा ने ये ठान लिया, उसके सामने चाहे कैसे भी पेपर आ जाए, उसे पता है कि मुझे तो बाप जैसा बनना है ना, तो क्या हो गया, करने दो जिसको जो करता है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों किया, इन सब चक्करों में क्यों जाना। उसने किया ताकि मैं बनूं, मेरे सामने उसने वो दे दिया, तो मुझे वो अवगुण नहीं अडॉप्ट करना है, क्योंकि मुझे बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है, भूतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं। बाकी दास दास यहाँ जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे, ये तो समझ में आ जाता है, हर एक की एक्टिविटी से पता चल जाता है कि कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं, इस हिसाब से तो हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। इतने लवली कि उनको देखकर ही खुश हो जाए, देखकर ही खुशी आ जाए, हाँ कितना प्यारा है, कितना प्यारा। माना इतने गुण आते कहां से हैं? ऐसा विचार आना चाहिए कि ऐसा है कैसे। आखिर भाई तभी तो कोई पूछेगा ना कि इसको बनाने वाला कौन, क्योंकि कोई मनुष्य तो ऐसा अपने आप से तो हो नहीं सकता, तो फिर आखिर भी इसके पीछे की शक्ति कौन है जो इसको बना रही है। तब बाप प्रत्यक्ष होता है। कभी किसी की बुराइयां देखते हैं तो लगता है अरे इसके माँ बाप ने इसे सिखाया नहीं, इसके अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, देखो ना कैसी कैसी हरकतें, इसके माँ बाप ने इसको संवारा नहीं। तो जब अगर कोई गुण देखता है तब भी तो माँ बाप को ही याद करता है। तो हम जो करते हैं अपने माँ बाप का शो करते हैं, तो हमेशा याद रखना चाहिए ऐसे कर्म करें जो मेरे बाप का नाम बाला हो। ठीक है, ओके जी। तो पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं, इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे, बाबा को भी वह मीठे लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को, फिर पर को सुधारना है। पर माना दूसरों को, पहले घर को माना पहले अपने आप को, फिर दूसरों के बारे में सोचो। या पहले अपने घर को या पहले अपने आप को। कह कहते नहीं अब मैं अपना घर सुधारूंगा, पहले अपने आप को सुधार लें, फिर पर को, माना फिर दूसरों पे चले कि हम उन्हें सुधारें। तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और शीरखंड होकर, अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। ये तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। सोचो वो रह सकते थे अज्ञान काल में, बाबा का देखा हुआ है, तो बाबा की बड़ी ऐसे मना होती थी ऐसे। तो बाबा का देखा हुआ है, वो सब सवेरे उठते थे, भक्ति करते, घर में एकदम शांति लगी। और यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है, कितना प्यार होना चाहिए, कितना माने शांति होनी चाहिए। हंस और बगला इकट्ठा तो रह नहीं सकते, तुम तो हंस, तुमको तो हंस बनना है, कितने प्यार से रहना चाहिए। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो, है ना। कोई सुनेगा, कोई देखेगा आपको तो क्या कहेगा, माना कहीं व्यर्थ में ही बातें जाते करते रहते हैं, उनको लगता है बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी दिशा की तरफ चल रहे हैं।
बाबा राजी होगा? नहीं होगा। अगर शीट खंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में उच्च पद पा ही नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब गुण है, जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। आज का वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल और अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। आज का स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी तरह की सेवा आपको मिले, हर तरह की सेवा में आप खुश हैं और संतुष्ट हैं कि वाह मेरा भाग्य, मुझे ये सेवा करने का चांस मिला। किसी भी तरह की सेवा में, ये नहीं कि आपकी चॉइस की सेवा में आपको भाषण करने की सेवा बहुत पसंद है तो अगर वो मिल जाए तो आप खुश हैं। नहीं, किसी भी प्रकार की सेवा में आप संतुष्ट हैं, आपको बहुत खुशी मिलती है, तो ये अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है कि हम तो सत्य बोल रहे हैं, देखो सत्य हमेशा कड़वा होता है, ऐसा नहीं है। सत्यता के साथ सभ्यता चाहिए, मैनर्स जरूर होने चाहिए। तो ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। ओम शांति।